हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। सो दोस्तों, कल ही के दिन देर इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ वी कैन से दैट कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विच इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंड फोर्ट एज वेल एज रिवराइन ओशियन फोर्ट, इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देके रखा हुआ है। एंड अगर इतनी बड़ी न्यूज़ है तो ऑब्वियसली आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो वेयर बाय आई वांटेड टू हाईलाइट कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वर्क कैसे कर रहा था एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्ट। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि एग्जैक्टली ये जो रफली 12 फोर्ट जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस मिला हुआ है, एग्जैक्टली ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला क्यों, एंड आफ्टर ऑल दिस पर्टिकुलर फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के ऊपर जो आज हम लोगों को बातें करनी है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। आगे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस स्लाइड ऑन द टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम channel of us, and if you want to have any kind of the question then also feel free to reach out to me over there. तो let's enter into this one कि मराठा फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले जो इसकी हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली मराठा फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, हाउ मराठा फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट यूज टू वर्क। एंड फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बातें करते हैं तो फोर्ट इज़ नथिंग बट किला, एंड किला इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट द माउंटेनस साइड एज फार एज दक्खन एरिया इज़ कंसर्न। दक्खन के एरिया में आपको ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है ये हमेशा माउंटेनस एरिया में जो दिखाई देंगे। एंड माउंटेनस एरिया में ये जो आपको फोर्ट हमेशा जो दिखाई देते हैं, इन्हीं के ऊपर आज हम लोगों को बातें करनी है। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग फोर्ट की बात करते हैं तो फोर्ट इज़ ऑलवेज अ डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। एक डिफेंसिव सेटलमेंट ये होती है, एंड ये डिफेंसिव सेटलमेंट या फिर डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ही ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमेशा डिज़ाइन होता है। एंड जब हम लोग डिफेंस की बात करते हैं तो मराठास के फोर्ट में आपको हमेशा दिखाई देगा कि सबसे पहले जो इसमें काफ़ी बड़े जो है डिफेंसिव वॉल एज वेल एज डिफेंसिव गेट्स होते हैं। जब आप एक किले को डिफेंड करने की बातें करते हो तो किले के डिफेंस के लिए जो है बड़ा दरवाज़ा हमेशा इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इज़ मोर प्रिसाइजली इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज़ दैट कि जब डिफेंसिव गेट आप देखोगे तो इसके जितने भी दरवाजे होते हैं, दैट इज़ डोर जो होते हैं, इसमें जो आपको बहुत ही बड़े बड़े जो कीले भी दिखाई देंगे। ये कीले इसीलिए लगाए जाते हैं बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंसिव फोर्ट, तो जब हाथी आते हैं एंड हाथी ने अगर ये से फॉर एग्जांपल दरवाजे को अगर डैश दे दिया तो कहीं ना कहीं तो जो हाथी को परेशानी होनी चाहिए, अदरवाइज बेसिकली एन एलिफेंट कैन ईजिली ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर वॉल्स, वी कैन से दैट। ये वॉल के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो फिर फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काफ़ी इलेबोरेट लेवल के ऊपर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग भी दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोर्ट जो है शिवनेरी का है, एंड शिवनेरी का है तो ऑब्वियसली छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न ओवर हियर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे एग्जैक्टली यू कैन से डैट कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ ऐसे माना भी जाता है। बट मराठास की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको एक ऑस्टेरिटी दिखाई देती है। ऑस्टेरिटी का मतलब फाइनेंशियल प्रूडेंस। दक्खन वाले एरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर सरप्लस यहाँ पे नहीं आता ज़्यादा, एंड जब एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं आएगा तो कंसिक्वेंटली रेवेन्यूज़ भी नहीं होते हैं। तो जब रेवेन्यू नहीं होगा तो ग्रैंडियर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई देगा, फाइनेंशियल प्रूडेंस आपको यहाँ पे जो हमेशा दिखाई देगा। एंड ऐसा फोर्ट ऑफ शिवनेरी के अंदर आपको फिर एक काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे दिखाई देगा कि दिस इज एक्जैक्टली द बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। अगेन एज आई टोल्ड यू कि सिंस दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ द हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ द मिलिट्री सोल्जर, यहाँ पे जो है मिलिट्री कमांडर, राजा, महाराजा या फिर इवन मिलिट्री कमांडर के साथ सोल्जर रहते हैं, तो एक रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगा। एंड व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मराठा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ दैट कि आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। फोर्ट के प्रीमाइसेस में एक टेम्पल भी होता है, एंड टेम्पल के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि दिस इज बेसिकली द टेम्पल, यू कैन से दैट। टेम्पल के साथ साथ आपको एक मॉस भी दिखाई देगा। मॉस जो है वो भी आपको जो है हमेशा मराठा फोर्ट्स में जो है दिखाई देता है। एज यू माइट हैव हर्ड कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये कभी भेदभाव नहीं किया करते थे। फॉर हिम हिंदू एंड मुस्लिम वेर इक्वल, वी कैन से दैट। एंड फर्दर हिंदू मुस्लिम की आर्मी का एक काफ़ी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आर्मी में जो बना के रखा हुआ था, उसी का रिपरकशन आपको इनके फोर्ट के पैलेसेस में भी दिखाई देता है। फोर्ट में आपको मॉस्क जो है दिखाई देगा बिकॉज इस्लामिक आर्मी भी है आपके पास, एंड इस्लामिक आर्मी जो उनको नमाज पढ़ने के लिए जब आपको एक मॉस्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा। अगेन ये शिवनेरी फोर्ट है, तो फोर्ट के अंदर जो आपको मॉस्क है, एंड मॉस्क के साथ साथ फिर आपको जो है टेम्पल भी दिखाई देगा। ऑब्वियसली मराठास का जो टेम्पल है इट यूज टू बी डोमिनेटेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज पैट्रन डेटी। पैट्रन डेटी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे ज़्यादा यकीन आई भवानी के ऊपर था, तो भवानी माता का टेम्पल जो आपको इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा दिखाई देगा। ऑब्वियसली डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपके पास यहाँ पे वाटर टैंक भी जो है दिखाई देते हैं। यू कैन सी द सराउंडिंग लैंडस्केप ओवर हियर। ये जो सराउंडिंग लैंडस्केप है इसमें आपको दिखाई देगा कि काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन एरिया जो आपको आजू बाजू वाले एरिया में दिखाई देंगे। ये फोर्ट जो है दैट इज शिवनेरी फोर्ट, अगेन ये भी आपको जो एक माउंटेन के ऊपर ही बसा हुआ दिखाई देगा। एंड माउंटेन के ऊपर अगर आप हो, डिफेंसिव पर्पज़ के लिए आपने बना के रखा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस के लिए क्या होता है,
रिसोर्सेस या फिर रसद, एंड रिसोर्सेस में पानी इंपॉर्टेंट है। एक बंदा खाने के बिना जो है थोड़े दिन सवाई भी कर लेता है, बट फिर पानी के बिना आप 2 से 3 दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाई कर पाते हो। एंड दैट्स आपको जो है काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे जो वाटर टैंक जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दिखाई देगा। एंड देन आफ्टर एक प्यूनिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर। एंड प्यूनिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्यूनिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने मॉस के ऊपर भी देखे रखा है, इज़ बेसिकली कडेलोट। इट इज़ अ वर्ड इन मराठी। कडेलोट मतलब दिस इज़ द एज ऑफ द एंटायर फोर्ट। आपका जो किला है उसका ही हमेशा जो एज होता है। अगर हम लोग ये एज को देखते हैं तो एज जो है ये बाहरी साइड से जो इस तरीके से दिखाई देता है, या आउटर साइड से लिया गया फोटो है एज का। तो यहाँ पे जो है बेसिकली किसी को भी अगर डेथ सेंटेंस देना है तो डेथ सेंटेंस के टाइम पीरियड में वो बंदे को यहाँ से जो नीचे ढकेला जाता था। प्यूनिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये प्यूनिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको मराठा के हर एक फोर्ट में दिखाई देगा। मराठाज यूजुअली डिड नॉट बिलीव इन बिहेडिंग या फिर इनिशियल टाइम पीरियड में हाथी के पाँव के नीचे कुचल के मार देना या फिर 3rd डिग्री टॉर्चर एज प्रिस्क्राइब इन धर्मशास्त्र और मराठाज में पहले नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ प्लेन एंड सिंपल यू कैन से दैट पनिशमेंट। तो आपको ये प्यूनिटिव मेजर जो है ये भी मराठा के फोर्ट्स में जो हमेशा दिखाई देगा। अगेन यू कैन सी कि एक बड़े माउंटेन के ऊपर जो ये किला हमेशा बना रहता है, एंड दिस इज समथिंग फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज शिवनेरी। तो वी कैन क्लियरली से कि ये जो फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बातें करते हैं तो ये काफ़ी जो है यू कैन से दैट फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगेन ये डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बड़े बड़े गेट्स आपको दिखाई देंगे। गेट के ऊपर जो आयरन रॉड्स आपको दिखाई देंगे टू एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल ऑन द एलिफेंटाइन अटैक। देर आफ्टर आपको यहाँ पे जो है कुछ एक माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर, पैलेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे महाराज खुद रहा करते थे या फिर उनके मिलिट्री कमांडर रहा करते थे, वो दिखाई देगा। आपके एरिया में आर्मी है, फोर्ट में आर्मी है, आर्मी हिंदू एज वेल एज मुस्लिम है, तो टेम्पल भी आपको दिखाई देगा, मॉस्क भी यहाँ पे दिखाई देगा। देर आफ्टर एक वाटर फैसिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, एंड वाटर फैसिलिटी के साथ फिर एक प्यूनिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कडेलोट। कडेलोट इज़ द एज ऑफ द फोर्ट जहाँ से आपको जो है धक्का मार के जो है नीचे फेंक दिया जाएगा एज अ प्यूनिटिव मेजर या फिर कैपिटल पनिशमेंट ऑफ द मराठास। एंड फिर ये फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है महाराज के काफ़ी सालों से जो है यू कैन से डैट कि इट वाज इन द न्यूज़ कि इनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलना चाहिए। एंड फाइनली वी कैन से डैट कि एक रफली 12 फोर्ट को हमारे पास जो राइट नाउ वी कैन से कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस मिला हुआ है। एंड यही 12 फोर्ट के ऊपर भी हम लोगों को अब थोड़ी बहुत बातें जो करनी है। दिस इज़ अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बता के रखा हुआ था कि ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हर एक पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर जो है मराठाज में हमेशा दिखाई देगा। बट अगर हम लोग बात करते तो टोटल 12 फोर्ट जो है इट वॉज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द मराठा नेवल वॉरफेयर। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है फादर ऑफ द इंडियन नेवल फोर्सेस भी माना जाता है। एंड नेवल वॉरफेयर के साथ साथ अल्टीमेटली लैंड बेस गोरिल्ला वॉरफेयर जो छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, जिसको लोकल मराठी लैंग्वेज में गनीमी कावा कहा जाता है, बट गनीमी कावा इज़ नथिंग बट द गोरिल्ला वॉरफेयर। ये दोनों मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए जो है ये पर्टिकुलर फोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता था। अगर आप आउटस्कर्ट के ऊपर देखोगे तो आपके पास जो टोटल 4 नेवल वॉरफेयर के लिए जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए हुए किले आपके पास अवेलेबल है। आपके पास खांदेरी है, खांदेरी के साथ फिर आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी के साथ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके पास जो है दिस वन दैट इज सिंधुदुर्ग, एंड सिंधुदुर्ग के साथ जो है फिर विजयदुर्ग। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है ये बेसिकली 4 जो आपके पास अवेलेबल है। खांदेरी, सुवर्णगिरी, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग, ये चारों फोर्ट जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद बनाए हुए फोर्ट माने जाते हैं। ये चारों फोर्ट को बनाने के पीछे का रीज़न बड़ा प्लेन एंड सिंपल था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1654 में प्रिसाइजली पोर्तुगीज़ लोगों से एक नेवल आर्माडा खरीद के रखा हुआ था। ये नेवल आर्माडा काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मिलिट्री परचेसेस दैट वॉज डन बाय एनी ऑफ द इंडियन किंग इन द एंटायर कंट्री। पोर्तुगीज़ लोगों से एक पूरा का पूरा नेवल यूनिट ही आपने खरीद के रखा हुआ था। एंड ये नेवल यूनिट जो इट कंसिस्टेड ऑफ द गालियत एंड देयर आफ्टर फिर घुराब। तो घुराब जो है इट वॉज बेसिकली गैलियंस जो पोर्तुगीज़ लोगों ने महाराज को दे के रखे थे। एंड गालीवाद जो है दे वर बेसिकली नथिंग बट नाव या फिर नौका। इनफैक्ट मराठी में आज भी अगर आप देखोगे तो नाव इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूटिलाइज फॉर द शिप, जो एक्चुअल में पोर्तुगीज़ वर्ड है, वी कैन से दैट। तो जब 1654 में जब आपने एक नेवल आर्माडा खरीदा, एंड देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड एज मयांक भंडारी। मयांक भंडारी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट या फिर फर्स्ट एडमिरल ऑफ द मराठा आर्मी। 1654 में ही पोर्तुगीज़ लोगों ने इनको ट्रेनिंग दे के रखी हुई थी।
तो एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है नेवल पोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अगर आपके पास नेवल पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने शिप को जो है हैंडल कैसे करोगे? एट द एंड ऑफ द डे शिप को डॉकिंग फैसिलिटी लगती है, शिप को क्लीनिंग फैसिलिटी लगती है, शिप को जो है रिसोर्स सप्लाई लाइन जो है वो भी लगता है। तो ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं तो जो है यही बेसिकली फोर्ट से जो प्रोवाइड की जाती थी। एंड ये 4 इंपॉर्टेंट नेवल पोर्ट जो फोर्ट थे एक्चुअल में, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जब नेवल फोर्ट की आप बात करोगे तो यही इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा रहेगा। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट वी कैन से दैट कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, तो डॉकिंग फैसिलिटी, तो डॉकयार्ड आपको दिखाई देगा, शिप को पार्क करने की जगह को जो आप डॉक बोलोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा अगेन एक काफ़ी सिग्निफिकेंट वाटर टैंक, बिकॉज अगर आप शिप समुंदर में लेके जा रहे हो तो समुंदर में आपको पीने का पानी नहीं मिलता, यू नीड टू हैव अ वाटर रिजर्वायर विथ इन योर शिप। एंड ये शिप को जो है फिर जगह जगह पे क्या लगता है, सप्लाई लाइन लगता है। सिंस मराठास की जो टेरिटरी है ये दक्कन का वेस्टर्न घाट है, तो दिस वॉज बेसिकली द टेरिटरी ऑफ द मराठा। ये मराठा का कोर एरिया माना जाता है जिसको सह्याद्री बोला जाता है महाराष्ट्र में, बट फिर इसको इंडिया में वेस्टर्न घाट आज के टाइम पीरियड में जो बोला जाएगा। तो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है यहाँ पे फिर ये सप्लाई लाइन थे सारे के सारे। तो यहीं पे आपको जो फिर वाटर टैंक दिखाई देगा कि वाटर जो आपको शिप में भरना है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डिफेंसिव पैरामीटर, डिफेंसिव पैरामीटर बिकॉज ये वाले टाइम पीरियड में सारे ही लोग जो है वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आके बैठे हुए थे ना। वी आर हैविंग ब्रिटिश के साथ अल्टीमेटली फिर डच वेर देयर, डच के साथ इवन पोर्तुगीज़ वेर देयर। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड में बॉम्बे वाला जो एरिया है जहाँ से थोड़ी ही दूर पे आपको खंदेरी दिखाई देगा, ये पोर्तुगीज़ के अंडर था। वैसे ही डच अंडर आफ्टर ब्रिटिशर्स ऊपर सूरत वाले एरिया में जो बेसिकली आपके आके बैठे हुए थे। तो सूरत वाले एरिया में, बॉम्बे वाले एरिया में ये जो बेसिकली हैट्समैन, छत्रपति शिवाजी महाराज इनको हमेशा टोपीवाल बुलाया करते थे, मतलब कैप पहनने वाले लोग, हैट्समैन, इनके अगेंस्ट आपको जाना है। फर्दर उस ज़माने में वेस्टर्न कोस्टल एरिया के ऊपर सिद्दीज़ का भी आतंक हुआ करता था। सिद्दीज़ जो है दे आर हबशी ट्राइब, ये निग्रोइड ट्राइब है, ये एबिसिनिया से आए हुए लोग हैं। सुल्तान जब इंडिया में आए, बादशाह जब इंडिया में आए, तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्लेव मार्केट जो है क्रिएट किए थे एंड बहुत सारे हबशी या फिर जो स्लेव है एबिसिनियन, इनको इंडिया में बेच के रखा हुआ था। इनफैक्ट सल्तनत के टाइम पर में काफ़ी बड़ा हबशी आपने सुना भी होगा, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है हबशी थे एंड मलिक काफूर जो है यू कैन से दैट कि ही बिलोंग टू दी एबिसिनिया। तो ये सारे ही फोर्ट में जो आपको ये डिफेंसिव पैरामीटर, वाटर टैंक, डॉकिंग फैसिलिटी एंड आफ्टर फिर रिसोर्स सप्लाई के लिए जो आपको स्टोर हाउसेज जो है दिखाई देंगे। तो स्टोर हाउसेज जो वो भी अवेलेबल है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको कहीं ना कहीं तो दिमाग में हमेशा आती होगी कि ये फोर्ट के ऊपर फिर हम लोगों को परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। क्यों? बिकॉज परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंटेल्स एक्सपेंडिचर। तो रैदर देन डूइंग दैट एक्सपेंडिचर आप बड़ा बड़ा शामियाना लगा के यहाँ पे रहोगे। इट वॉज कॉमन ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर आप राजपूताना के किले देखोगे, अगर आपने कभी रणथंबोर या फिर इवन यू कैन से दैट कि दिस वन दैट इज चित्तौड़गढ़ देखा होगा, या फिर आपने दिल्ली का लाल किला देखा होगा, आगरा का लाल किला देखा होगा, तो यू विल फाइंड सरप्राइजिंगली रेसिडेंशियल क्वार्टर बहुत कम है यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे रेसिडेंशियल क्वार्टर है नहीं तो हज़ारों की आर्मी है एंड आफ्टर इसके साथ इनके जो इंपॉर्टेंट एलाइड मिलिट्री कमांडर है वो रहते किधर थे यहाँ पे, तो बड़े बड़े टेंट लगाए जाते थे, बड़े बड़े शामियाना लगा के जो यहाँ पे ये लोग रहा करते थे। तो दैट्स आपको जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। डिफेंसिव पैरामीटर है, सारी ही चीज़ें जो मिलिट्री एंगल से अपने फोर्ट के ऊपर डिज़ाइन करके रखी हुई है। अंडर आफ्टर इंटरनल वाले एरिया में जो है फिर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे अलग अलग फोर्ट जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के आपको दिखाई देंगे। इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट की हम बात करें तो ये पर्टिकुलर फोर्ट जो दिस इज योर साल्हेर का फोर्ट। साल्हेर का फोर्ट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है थर्ड रेड सूरत के ऊपर की हुई थी। तो सूरत के ऊपर की हुई जो रेड है, इससे आया हुआ जो खजाना है वो छुपाने के लिए साल्हेर के फोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड। साल्हेर के फोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो साल्हेर का फोर्ट जो है 1671-73 में मल्टीपल टाइम पीरियड में हैंड चेंज किया, कभी मुगल्स कभी महाराज, बट फिर फाइनली वी कैन से डैट कि सूर्याजीराव काकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर है छत्रपति शिवाजी महाराज के, इनको यहाँ पे भेजा गया। एंड 1672-73 में एक बैटल ऑफ साल्हेर हुआ जिसमें मोर देन 1 लाख मावलाज या फिर मराठा सोल्जर जो है दे हैड पार्टिसिपेटेड एंड दे कैप्चर्ड दिस पर्टिकुलर फोर्ट वंस एंड फॉर ऑल फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो साल्हेर का फोर्ट जो है ये हमेशा इस्तेमाल करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज कि जब जब सूरत पे रेड डालेंगे तो सूरत से जो लूटा हुआ खजाना है उसको पहले यहाँ पे स्टोर किया जाएगा एंड यहाँ से जो है फिर आप नीचे लेके जाओगे, दैट इज़ लोहागढ़ में। तो लोहागढ़ वाला जो फोर्ट है इसको भी अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है।
साल्हेर को भी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आपको स्टेटस दिखाई देगा। तो लोहगढ़ एंड देयर आफ्टर साल्हेर, ये दोनों पर्टिकुलर फोर्ट जो है महाराज कहीं ना कहीं तो अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो खजाना जो है इसको छुपाने के लिए किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते तो कुछ और इम्पोर्टेंट फोर्ट में फिर पन्हाल भी आता है, पन्हाड़ा एज द लोकल पॉपुलेशन कॉल इट, बट फिर पन्हालगढ़ फॉर द नॉर्थ इंडिया वी कैन से दैट। तो पन्हाल या फिर पन्हाला या फिर पन्हाड़ा ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फोर्ट है। इनफैक्ट अगर आप उस ज़माने की बातें करोगे तो दक्खन जहाँ पे बेसिकली या फिर महाराष्ट्र ख़त्म होता है यहीं पे नीचे जो है विजयनगर, सॉरी नॉट विजयनगर, बीजापुर एम्पायर जो है उस ज़माने में हुआ करता है। दैन बीजापुर एम्पायर के लिए जो है ये पन्हालगढ़ वॉज अ एंट्री पॉइंट इन टू एंटायर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में अगर एंट्री करनी है तो आपको पन्हालगढ़ से ही एंट्री करनी पड़ेगी। इट्स इन मॉडर्न डे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड दैट्स वाई ये पर्टिकुलर फोर्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज वर्सेस अफजल खान ये कभी ना कभी तो सुना होगा। एंड 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे ही अफजल खान को ख़त्म किया तो अफजल खान को ख़त्म करने के बाद जो बेसिकली फिर बीजापुर किंगडम जो बाय एंड लार्ज कोलैप्स वी कैन से दैट। वैसे बीजापुर किंगडम को पूरी तरीके से ख़त्म करने का क्रेडिट लेटर ऑन औरंगजेब को जाएगा जिसने 1686 में बीजापुर को पूरी तरीके से ख़त्म किया। बट 1659 में ये पर्टिकुलर फोर्ट जो है दैट इज़ पन्हालगढ़, इट फेल इनटू द हैंड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। इट वर्चुअली एक्टेड एज एन ऑब्स्टेकल कि अब बीजापुर से नॉर्थ एरिया के ऊपर कोई इन्वेजन ना हो, एंड हुए भी नहीं। महाराज के अंडर जो पन्हालगढ़ हमेशा से ही रहा है। पन्हालगढ़ वाला जो फोर्ट है फिर महाराज ने फॉर अ ब्रीफ टाइम पीरियड सीड करके रखा हुआ था आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जो ये पर्टिकुलर फोर्ट जो है सीड करना पड़ा, बट लेटर ऑन ही रिकैप्चर्ड इट। बट इट ऑलवेज एक्टेड एज अ बैरियर कि बीजापुर एंड बीजापुर के साथ ये वाले एरिया में दैट इज़ बेसिकली हैदराबाद वाले एरिया में जो गोलकोंडा रूलर हुआ करते थे ये पर्टिकुलर रूलर जो है फिर दक्खन वाले एरिया में जो एंट्री ना कर पाए। तो महाराज ने यू कैन क्लियरली सी कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक फोर्ट बना के रखे हुए थे। पहले तो नेवल फोर्ट आपके पास अवेलेबल है एंड आफ्टर इंटरनल फोर्ट जो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मायने जो है रखते हैं। अल्टीमेटली छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एम्पायर है इट ऑल्सो स्ट्रेच अप टू यू कैन से दैट तंजाउर। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने तंजाउर के ऊपर जो है 2 रेड करके रखी हुई थी रिकॉर्डेड। एंड तंजाउर की रेड करने के टाइम पीरियड में तंजाउर की रेड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट जो आपको दिखाई देगा दैट इज़ जिंजी, जिसको अभी यूनेस्को ने जो है बेसिकली नई स्पेलिंग के साथ जो इस तरीके से लिख के रखा हुआ है। बट जिंजी का फोर्ट, ये जिंजी का फोर्ट इज़ अ क्वाइट सिग्निफिकेंट वन। जिंजी का फोर्ट ये इसीलिए बनाया गया था बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज जब जब अपने दक्षिण विजय के ऊपर जाते थे या फिर सदर्न विक्टोरियस मार्च के ऊपर जाते थे, ही वेंट फॉर द 2 टाइम्स ओवर देयर। तो दोनों बार जो कहीं ना कहीं तो ये पर्टिकुलर फोर्ट में जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पनाह लेके रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का हमेशा कहना था कि आउट ऑफ ऑल द फोर्ट दैट ही हैज़ कैप्चर्ड एज वेल एज बिल्ट, टोटल 275 नंबर, ये फोर्ट जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस फोर्ट है। इट इज़ द मोस्ट इम्प्रेग्नेबल फोर्ट इन द एंटायर मराठा किंगडम। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर ये पर्टिकुलर फोर्ट जो है सिद्दीस के हाथ में पड़ गया एंड सिद्दीस का जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैस्टन रहा। यहाँ पे सिद्दीस का राज खत्म करने का क्रेडिट जो है लेटर ऑन पहले औरंगजेब, देयर आफ्टर फिर पोर्तुगीज एंड देयर आफ्टर ब्रिटिशर्स को जाता है। अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो फिर ये कोर वाले एरिया में जो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग शिवनेरी, शिवनेरी के साथ जो आपके पास फिर प्रतापगढ़ भी है। तो शिवनेरी एंड देयर आफ्टर फिर प्रतापगढ़, ये भी 2 इंपॉर्टेंट फोर्ट जो आपको दिखाई देंगे। शिवनेरी प्रतापगढ़ के साथ फिर अल्टीमेटली 2 मोर फोर्ट्स आर देयर दैट इज़ राजगढ़ एंड राजगढ़ के साथ जो है फिर रायगढ़। तो राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ एंड शिवनेरी। अभी मैंने आपको शिवनेरी का ही फोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया हुआ था कि शिवनेरी के फोर्ट में आपको कौन सी चीज़ें जो देखने को मिलती है। शिवनेरी इज़ बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड शिवनेरी बर्थ प्लेस होने के साथ शिवनेरी के बाद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजगढ़ नाम का फोर्ट बना के रखा हुआ था विच इज़ एट द आउटस्कर्ट ऑफ द शिवनेरी, पूना डिस्ट्रिक्ट में ही है। एंड राजगढ़ जो है इट वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम 1646 से लेके 1674। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कैपिटल जो है रायगढ़ जो है बेसिकली आपको जो है सदर्न साइड पे दिखाई देगा, दिस इज़ बेसिकली अ रायगढ़। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है अभी महाराष्ट्र में एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है 1674 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जब कोरोनेशन हुआ तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम ही हैड शिफ्टेड हिज यू कैन से दैट की बेसिकली दिस वन दैट इज़ कैपिटल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर प्रतापगढ़ इज़ ऑल्सो देयर एंड प्रतापगढ़ ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज अफजल खान को जो है यही प्रतापगढ़ में मारने का काम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। अफजल खान जो है
इसके वजह से महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ था। महाराष्ट्र में इनफैक्ट एक कहावत है इसके ऊपर कि महाराष्ट्र में 2 ही संकट होते हैं, 2 ही प्रॉब्लम होते हैं। एक आसमानी, मतलब पानी नहीं आता है टाइम पीरियड में, पानी नहीं आता है तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव एग्रीकल्चर, एंड दूसरा सुल्तानी। तो सुल्तानी संकट जो प्रिसाइजली अफजल खान की वजह से जो बहुत इलेबोरेट लेवल पे आया। कहीं ना कहीं तो अफजल खान जब दक्खन में 1657 से 59 के टाइम पीरियड में छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए गए तो ही कैरिड आउट लॉट्स ऑफ एट्रॉसिटीज़ एट अ ग्राउंड लेवल। कोल्हापुर वाले एरिया में, सातारा वाले एरिया में मल्टीपल टेम्पल जैसे ज्योतिबा टेम्पल, लक्ष्मीबाई टेम्पल, या फिर इवन यू कैन से डैट की विट्ठल टेम्पल ऑफ द पंढरपुर, इनका डेसिक्रेशन करना, टेम्पल प्रीमाइसेस में जो एट्रॉसिटी करना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है डिप्लोमेसी वी कैन से डैट कि कहीं ना कहीं तो महाराज ने इम्प्लीमेंट की, गनीमी कावा इम्प्लीमेंट किया, एंड यही प्रतापगढ़ पे जो है अफजल खान को ख़त्म करने का काम जो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके रखा हुआ था। तो दैट्स इट। आई गेस ये रफली जो 12 फोर्ट आपको जो दिखाई देंगे, यही 12 फोर्ट को राइट नाउ क्यूमुलेटिवली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बताया गया। ये मिलिट्री लैंडस्केप इसीलिए है बिकॉज मराठाज आर द मिलिट्री स्टेट, एंड एज अ मिलिट्री स्टेट इनके सर्वाइवल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ये मुगल्स एंड आफ्टर बीजापुर एंड गोलकोंडा से बचना था। अगर मुगल्स बीजापुर गोलकोंडा इनके ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं, एंड अटैक करने के बाद जो एक्सट्रैक्शन एंड आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर हो रहा है, देन मिलिट्री स्टेट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड यही मिलिट्री स्टेट में फिर लैंड बेस्ड फोर्ट जो कहीं ना कहीं तो अपने माउंटेन में रखे थे, एंड रिवराइन फोर्ट, इसका काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके रखा हुआ था। इट वॉज प्रिसाइडली इन 1671 छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सूरत एक्सपीडिशन है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। परहैप्स यही 1671 के सूरत कैंपेन की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को नरेंद्र मोदी जी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, इन्होंने फादर ऑफ द इंडियन नेवल फोर्स का टाइटल भी महाराज को देके रखा हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर जो बैटल था उसमें सिंधुदुर्ग से वी कैन से दैट, एंड सिंधुदुर्ग के बाद रायगढ़ से आर्मी गई, सिंधुदुर्ग से अल्टीमेटली नेवल फोर्स गए, एंड इन्होंने जो बेसिकली सूरत के ऊपर जो दोनों साइड से अटैक करके सूरत को जो ट्रैप कर लिया, एंड सूरत को अल्टीमेटली फिर लूटने का काम किया। तो इट वॉज अ फैंटेस्टिक कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द लैंड बेस आर्मी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड देयर आफ्टर फिर नेवल फोर्स ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, एंड नेवल फोर्स लैंड बेस। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो इसको क्यों बोला जाता है। कहीं ना कहीं तो दक्खन की भूमि में जो प्लेट्यू एरिया है, ये प्लेट्यू एरिया में फिर यही अल्टीमेटली हायर लेवल के फोर्ट एंड देयर आफ्टर फिर नेवल फोर्ट, ये दोनों को जो है महाराज ने काफ़ी इलेबोरेटली हेल्प या फिर इस्तेमाल करके रखा हुआ था इन ऑर्डर टू गेन ऑल द पॉसिबल ट्रैक्शन, वी कैन से दैट। एंड यही पर्टिकुलर फोर्ट के ऊपर जो मैंने आपको एक एक लाइनर में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, साल्हेर है, देर आफ्टर फिर शिवनेरी है, लोहगढ़ है, रायगढ़ है, देर आफ्टर फिर राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हालगढ़, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, एंड देर आफ्टर जिंजी। तो ये जो टोटल 12 फोर्ट है, यही 12 फोर्ट का जो है बेसिकली मिला के अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ग्रांट किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से देयर विल बी एन एडिशनल फंडिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड मराठास का जो स्ट्रगल था दैट वाज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल के लिए जो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी आपको दिखाई देगा, एंड देयर आफ्टर इट इज़ ऑल्सो सैल्यूट वी कैन से टू द मिलिट्री जीनियस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस।